नमस्कार। इस वक्त हम लोग हैं बरवाला हलके में पुरानी अनाज मंडी में। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं सुरेंद्र पुनिया जी। वो यहाँ पे डोर टू डोर है, लोगों से मिल रहे हैं और लोगों से वोटों की अपील कर रहे हैं। सुरेंद्र जी, सिटी बिग न्यूज़ में आपका स्वागत है। पहले तो धन्यवाद जी। आज का किस तरह का कार्यक्रम है आपका? आज हमारे बरवाला शहर में जनसंपर्क के कार्यक्रम हैं जी। 50 से ज़्यादा कार्यक्रम हैं, जिनमें बहुत भारी समर्थन आशीर्वाद बरवाला की जनता से मिल रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी 7 तारीख को शाम को 2 बजे बरवाला शहर में एक जन आशीर्वाद सभा को संबोधित करेंगे और बरवाला की जनता से आशीर्वाद मांगने के लिए स्वयं आ रहे हैं। और 9 तारीख को दोपहर में 12 बजे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और इस देश के गृह मंत्री, जिन्होंने धारा 370 जैसा काम 72 साल की आज़ादी के बाद किया, ऐसे आदरणीय अमित शाह जी भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मांगने के लिए, बरवाला की जनता से आशीर्वाद मांगने के लिए 9 तारीख को यहाँ पधार रहे हैं। और मुझे लगता है जिस प्रकार का उत्साह बरवाला की जनता में दिखाई दे रहा है, एक तरफा लहर बरवाला विधानसभा ही नहीं पूरे हरियाणा प्रदेश में जिस प्रकार 75 पार का लक्ष्य हम सब कार्यकर्ताओं की आवाज़ मुंह से निकलता है, लेकिन जब हम ये नारा लगाते हैं तो जनता कहती 75 नहीं, इस बार 85 पार। जैसे आपने अभी पीछे से सुना, तो बहुत भारी समर्थन और उत्साह के साथ बरवाला की जनता चुनाव लड़ रही है जी। जैसे बरवाला की समस्या से आप बखूबी जानते हैं, मंडी की समस्या, जैसे मंडी को पानी को लेके और सीवरेज व्यवस्था को लेके, किस तरह की अगर जीतने के बाद किस तरह की आपकी योजनाएं रहेंगी? बहुत समस्याएं हल हो चुकी हैं, कुछ थोड़ी बहुत रहती हैं, क्योंकि जनप्रतिनिधि जब होता है तो उसका एक अलग आनंद आता है। जहाँ जहाँ जनप्रतिनिधि वहाँ काम कुछ ज़्यादा हुए, पिछली बार जो कमी रही उनको दुरुस्त करते हुए फिर बरवाला के विकास के लिए हम सब मिलकर के काम करेंगे। तो आपको लगता है इस बार जनप्रतिनिधि जनता आपको चुनेगी? ये आप जनता से ही पूछिए, मुझे तो पूरा विश्वास है। किस तरह का दूसरी पार्टियां हैं, जैसे दूसरी पार्टियों के प्रत्याशी हैं, जैसे कांग्रेस पार्टी से एक बागी हैं रामनिवास घोटाला पूर्व विधायक, वो भी मैदान में, इधर से कांग्रेस पार्टी ने नए चेहरे को उतारा है। उसी तरह जेजेपी की तरफ से आपके ही जो पुराने दोस्त अपने जोगीराम सिहाग मैदान में आ गए, तो क्या समझते हैं आप? देखिए, मुझे नहीं लगता कि किसी से भी टक्कर है जी। जिस प्रकार का आशीर्वाद बरवाला की जनता दे रही है, मुझे लगता है कि कहीं सबकी जमानत जब्त ना हो जाए। तो हरियाणा में क्या कांग्रेस का आपके साथ मुकाबला नहीं रहेगा, क्या मानते हैं आप? नहीं, जिस प्रकार लोकसभा के चुनाव आपने देखा 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती, जहां पर एक परिवार के 4 पोते, बाबू बेटा सब कमल के निशान को एकदम से जनता ने खिला करके सबको हराने का काम किया। उसी प्रकार से इस हरियाणा के चुनाव में 75 पार का जो लक्ष्य है वो निश्चित रूप से पूरा होगा। जैसे कांग्रेस को इतनी दिक्कत क्यों है प्रत्याशी ढूंढने के लिए? क्या भारतीय जनता पार्टी में इंडियन नेशनल लोक दल के और कांग्रेस के जो नेता थे शामिल होने की वजह से आई है, क्या मानते हैं आप? ये तो कांग्रेस पार्टी के लोगों से पूछो आप। हाँ जी, और लोगों से हम बात करेंगे यहाँ पे जो साथ में है। हाँ जी, आप बताइए किस तरह का माहौल है? जैसे बहुत बढ़िया है, 100 का 100 सुरेंद्र पुनिया। तो किस तरह के किस तरह के विकास के आप चर्चा करते हैं? विकास पहले भी बहुत हुए हैं और अब भी बहुत होंगे। तो पहले भी बहुत करवाए हैं पुनिया जी ने। अच्छा। हाँ, ये भी बहुत होंगे। वाइस चेयरमैन नाम बहुत। हाँ जी, आप बताइए क्या? मैं वाइस चेयरमैन नगर पालिका बरवाड़ा। बताऊं, टक्कर की चक्कर में सारे रह लिए। अच्छा। और टक्कर किसी की बेहतरीन मानते हैं आप? बीजेपी सबसे बेहतर है। बीजेपी है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? सुनील मेहता जी। सुनील जी बताइए। बाकी जितने भी प्रत्याशी हैं दूसरे नंबर की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। अच्छा। हाँ जी, 100% जीत है सुरेंद्र पुनिया की, इसमें कोई शक नहीं है। तो सुरेंद्र पुनिया जैसे यहाँ से जिला अध्यक्ष रहे, हालांकि पिछली बार जीत नहीं पाए, जिला अध्यक्ष होने के नाते बरवाला में किस तरह के विकास कार्य करवाए इन्होंने? बहुत विकास हुए हैं जी। देखो बरवाला के अंदर जाके, तो जीतने के बाद क्या उम्मीद लगा के बैठे हैं आप? पूरा विकास होगा जी। इस बार एमएलए बनाएंगे तो और भी ज़्यादा विकास होगा। चलो, हाँ जी, आप बताइए क्या मानते हैं आप बरवाला हल्के में? बरवाला हल्के में जी जो सुरेंद्र सिंह पुनिया को जो टिकट मिला है जी, लोगों का एक नारा है भाई, ऊपर सरकार मोदी की, नीचे सरकार मनोहर लाल की, ऊपर नीचे सरकार एक ही सरकार। और जिससे लोगों का जी जान से एक ही बात पर है, मोहर लगाएंगे कमल के फूल पर। इस बार आपको लगता है कि बरवाला हल्के से कमल खिलने वाला है? हाँ जी, हम पूरा खिलेगा जी। क्या नाम है सर आपका? प्रेम सिंह जांगड़ा, ओबीसी मोर्चा मंडल अध्यक्ष बरवाला। आप बताइए कैसा माहौल है बीजेपी का बरवाला? बिल्कुल 100% माहौल चल रहा है जी। 100% हमारे मुकाबले में कोई और कैंडिडेट है ही नहीं।
जैसे आपके भारतीय जनता पार्टी के वो भी टिकट की दौड़ में से जोगीराम सिहाग, जैसे जोगीराम सिहाग की टिकट कटने के बाद वो जेजेपी से मैदान में, कुछ असर होगा उसका? देखो उसका कोई असर नहीं होता, ये दल बदलू है। इनके स्वार्थ सिद्धि के लिए आते हैं, स्वार्थ सिद्धि की नहीं पूरी होती है तो चले जाते हैं। ये आया राम गया राम है कुछ लोग, इनसे कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला भारतीय जनता पार्टी। तो इस बार आप क्या लगाते हैं बरवाला में? क्या बरवाला में हम भारी बहुमत से जीतेंगे और जीतने के बाद हमारे सुरेंद्र पुनिया जी विधायक होंगे और मंत्री बनेंगे, हमें ये भी उम्मीद है। कैबिनेट मंत्री। हाँ जी, क्या नाम है सर आपका? आप बताइए क्या कैसा माहौल लग रहा है? बरवाला के अंदर एक तरफा जीत होगी। अच्छा, सिर्फ कमल का फूल खिलेगा। इसके अलावा लगभग लोगों की मेरे हिसाब से जमानत जब्त होने के पूरे चांस हैं। जैसे पूर्व विधायक रामनिवास घोडेला भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में यहाँ से मैदान में, उधर से कांग्रेस पार्टी की तरफ से भूपेंद्र गंगवा है, इधर से आपके बीजेपी के साथी पुराने जोगीराम सिहाग जेजेपी से उन्होंने टिकट लिया और वो भी मैदान में है, तो किसके साथ मुकाबला समझते हैं या क्या? मुकाबला तो सर कमल का फुलकाल हरियाणा में किसी के साथ नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा, यहाँ बरवाड़ा तो देखो इनकी बहुत छवि बढ़िया है, साफ सुथरी छवि और एक तरफा माहौल नजर आ रहा है। ये मंडी में भी देखा हो आपने जी, इतना जुनून है लोगों के अंदर की जिसका कोई हिसाब नहीं है। दिन प्रतिदिन ये जुनून बढ़ता जा रहा है। जी। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगतराम मित्तल है बरवाला से। जी मित्तल साहब, आप बताइए क्या हाल चाल है यहाँ के? सर सरकार माइक छोड़ दीजिए। मोदी की सरकार बनेगी, मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री होंगे, सुरेंद्र पुनिया यहाँ के विधायक होंगे। अच्छा, उनको कोई रोक नहीं सकता। ऐसे क्या विकास कार्य किया है सुरेंद्र पुनिया ने? विकास कार्य बरवाला के अंदर बहुत करवाए हैं जी। जी, गलियां बनवाना, नालियां बनवाना और बहुत सारे कार्य करवाए हैं जिसे सुरेंद्र पुनिया जी का नाम है। जी, आज के दिन सुरेंद्र पुनिया बीजेपी की सरकार 100% बनेगी। जैसे रामनिवास घोडेला का ये आरोप है कि विकास कांग्रेस की सरकार में हुई थी, बीजेपी की सरकार में कोई विकास नहीं हुआ, हमने जो उद्घाटन के प्रोग्राम के जो शुरुआत किए थे उसी के काम को पूरा करा है उन्होंने। सर ऐसा है, मनोहर के नाम रामनिवास घोडेला जी, ये इनको टिकट तो मिली नहीं। हाँ। ये दूसरी टिकट से आजाद उम्मीदवार लड़े हैं, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा किसी भी प्रकार का। अच्छा। सुरेंद्र पुनिया जी बीजेपी की 5 पॉलिसी जो सबसे ज्यादा आपको अच्छी लगती है, जिससे लगता है कि आपको पूरे प्रदेश का विकास हुआ? हाँ जी, 5 पॉलिसी बोली, एक तो गलियां बनवाना जी, गलियां बनवाई हैं खूब सारी। गलियां बनवाना तो पॉलिसी नहीं होगी ना, और पॉलिसी जैसे सेंट्रल लेवल से बात होती है, जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना। ठीक है। हाँ जी, जैसे हमने लोगों से बातचीत की, सुरेंद्र पुनिया जैसे बरवाला हल्के से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, उनसे भी बातचीत की। लोगों का ये है कि बीजेपी की बरवाला हल्के में अच्छी लहर है और इस बार भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल बरवाला हल्के से खिलने वाला है। मेरे सहयोगी सोमिया के साथ मैं बरवाला हल्के से पुरानी अनाज मंडी। शहर की हर खबर को सबसे पहले जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल सिटी बिग न्यूज़। इसके साथ ही ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना भी न भूलें।